हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हुमायूं के बारे में। कल हमने बाबर के बारे में काफ़ी सारी बातें करी थी। बाबर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे हुमायूं पर। ठीक है, हुमायूं है हमारा अगला चैप्टर। तो आप देखेंगे हुमायूं 23 वर्ष की आयु में बादशाह बना। ठीक है, जब वो बादशाह बना था तब उसकी उम्र 23 साल थी। हुमायूं ने संपूर्ण साम्राज्य बराबर बराबर हिस्सों में बराबर बराबर हिस्सों में अपने भाइयों में विभाजित किया। ठीक है, उसके बाद हुमायूं ने 1533 ईस्वी में तीन पनाह नगर की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद हुमायूं ने 1541 ईस्वी में 1541 ईस्वी में अ, मीर अली बाबा मीर अली बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अ, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। ठीक है, गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन थी। ठीक है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था तथा सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है,
तो जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है हुमायूं के, वो है बॉस 3। पहला युद्ध है चौसा का। चौसा का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। और ये युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तो एक तरफ हुमायूं और दूसरी तरफ शेरशाह। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। ठीक है, ये चौसा का युद्ध। फिर दूसरा युद्ध हुआ, आप देखेंगे, कन्नौज, या आप कह सकते हैं बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, ये हुआ 1540 ईस्वी में। ठीक है, इस युद्ध में कौन कौन था? एक तरफ आपके हुमायूं साहब थे और दूसरी तरफ थे आपके शेरशाह। ठीक है, शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। ठीक है, शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। क्लियर? और कहते हैं इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और सूरी वंश की स्थापना करी थी। सूरी वंश की स्थापना की। ठीक है, इसी कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के बाद। उसके बाद नेक्स्ट युद्ध है, उसको हम बोलते हैं सरहिंद। सरहिंद का युद्ध, ये हुआ बॉस 1555 ईस्वी में। ठीक है, 1555 ईस्वी में हुआ। ये हुआ था बॉस, आप देखेंगे, हुमायूं के बीच, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच। ठीक है, सिकंदर सूरी। इसमें हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया। सिकंदर को पराजित कर दिया। ठीक है, और पराजित करने के बाद, इसी युद्ध के बाद हुमायूं ने एक बार पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और बट वो आगे बढ़ नहीं सका। क्या हुआ? 1556 ईस्वी में हुमायूं तीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। ठीक है, और आप देखेंगे 1556 ईस्वी में डेथ हो गई हुमायूं की। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हुमायूं के मरने के बाद अकबर गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं के बीच वाले टेन्योर में सिकंदर सूर राज करता है।
1540 से लेके 1555 ईस्वी तक 5 साल सिर्फ सिकंदर शेरशाह ने शासन किया, बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने किया। लेकिन 15 साल तक सूरी वंश का राज रहता है दिल्ली पर, और 15 वर्षों तक हुमायूं निर्वासित जीवन जीता है। तो आइए इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये कहानी क्या है हुमायूं की, इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि बाबर के मरने के बाद बाबर का जो पूरा एम्पायर था उसको बराबर बराबर हिस्सों में हुमायूं ने अपने भाइयों में बांट दिया। इसमें कामरान, अस्करी, हिंदाल, और स्वयं दिल्ली का बादशाह बनके बैठ गया। हुमायूं जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1530 ईस्वी में, जब बाबर की डेथ हुई थी, उस समय उसकी उम्र मात्र 23 साल थी। 23 साल का था हुमायूं। हुमायूं के गद्दी पर बैठने के साथ उसके सामने 2 चैलेंजेस थे। एक चैलेंज था, आप देखेंगे, गुजरात का शासक और एक बंगाल का शासक। गुजरात के शासक बहादुर शाह को चढ़ के इसने हरा दिया। अब ये निकला बंगाल के शासक को पराजित करने के लिए। बंगाल विजय करके वापस लौट रहा था कि रास्ते में इसको बिहार का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर सूर, उसने घेर लिया। और वर्ष था 1539 ईस्वी, और 1539 में चौसा के मैदान में शेरशाह और हुमायूं के बीच एक घनघोर युद्ध होता है, और उस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। हुमायूं जैसे तैसे वहां से बच बचा के भागा। उसके बाद इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह का जो मनोबल था वो एकदम हाई हो गया, और उसने 1 वर्ष बाद ही, आप देखेंगे 1 वर्ष बाद ही हुमायूं को दोबारा से चैलेंज कर दिया। ए हुमायूं, आ देखे जरा इसमें कितना है दम। हुमायूं ने कहा, यार अभी अभी तो इसने हारा है, फिर मेरे को चैलेंज कर रहा है। हुमायूं जाता है इस अगले युद्ध में, 1540 में होता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, और उसमें जबरदस्त लड़ाई होती है हुमायूं और शेरशाह के बीच। और कहते हैं इस युद्ध में शेरशाह हुमायूं की हत्या कर देता है। तब तक हुमायूं अपने घोड़े के साथ नदी में, गंगा नदी में कूद के अपनी जान बचाता है, और उसी नदी में तैरते तैरते अब देख कहीं दूर निकल जाता है। वहीं पर एक बंदे का नाम था कश्ती वाला, जिसने हुमायूं को बचाया था, तो उसको एक दिन के लिए बादशाह बनाया था हुमायूं ने। तैरते तैरते कहीं दूर निकल जाता है और एक जंगल में पहुंचता है। वहीं जंगल में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, वही हिंदाल जो हुमायूं का छोटा भाई था, उसका एक आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली बाबा। मीर अली बाबा क्या पहुंचता है और उनसे कहता है कि बाबा मैं हुमायूं मुगल बादशाह, मेरे को शेरशाह ने हरा दिया, इसलिए मैं आज ऐसा यहाँ पर भटक रहा हूँ। मैं कुछ दिन आपके यहाँ निर्वासित होकर मतलब रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो वहीं पर आप देखेंगे मीर अली बाबा क्या ये रहने लगता है। वहीं पर मीर अली बाबा की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, और ये दोनों आप देखेंगे हमीदा बानो बेगम मस्त चिकन बना के खिलाना शुरू करती है, और ये चिकन खाते खाते दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार होने लगते हैं। और गिरफ्तार होते होते हुमायूं और गुलबदन, ये जो हमीदा बानो बेगम, ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। एक दिन हुमायूं पहुंचता है मीर अली बाबा के पास और कहता है, बाबा ए बाबा मैं आपकी पुत्री हमीदा से वो करना चाहता। क्या करना चाहते हो? दिमाग खराब हो गया है? हमीदा इधर आओ। क्या? हुमायूं से। हाँ। और यहीं पर आप देखेंगे दोनों की शादी होती है, और इन्हीं से अकबर का जन्म होता है। ठीक है, इधर आप देखेंगे शेरशाह के बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद उधर उस दिल्ली पर सूरी वंश की स्थापना करता है, और हुमायूं इधर निर्वासित जीवन जीते हैं। ठीक है, आप देखेंगे 15 साल तक हुमायूं निर्वासित जीवन जीता रहा, और 15 साल के निर्वासित जीवन के बाद जब इधर शेरशाह की मृत्यु हो जाती है 45 में, और उसके उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठते हैं, तो 1555 में फिर से अपनी सेना संगठित करता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है, और इसके अंतिम शासक सिकंदर सूरी को हरा के 1555 में दोबारा गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका। 1556 में वो दीन पना में एक लाइब्रेरी बना रखा था, वहीं पर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था, पैर फिसला
और गिरा वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से आप देखेंगे कि लड़खड़ाते शासक बना, लड़खड़ाते शासन किया और लड़खड़ाते मर गया। ये कहा जाता है हुमायूं के बारे में। अब आइए पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। तो कह रहा है कि हुमायूं 23 वर्ष की आयु में, मात्र 23 साल की आयु में वो बादशाह बना था। ठीक है, हुमायूं ने संपूर्ण साम्राज्य को बराबर बराबर हिस्सों में अपने भाइयों में बांट दिया। ठीक है, हुमायूं 1533 ईस्वी में दिल्ली के समीप एक नया नगर बनाता है जिसका नाम था दीन पनाह। ठीक है, और हुमायूं का विवाह 1541 ईस्वी में मीर अली बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से होता है और ये हुमायूं के निर्वासन का काल था जब वो हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है, जब निर्वासित होकर जीवन जी रहा था तब की। उसके बाद हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ये हुमायूं की आत्मकथा है जिसकी रचना आप देखेंगे उसकी बहन हमीदा बानो बेगम ने की थी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर हुमायूं गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था बॉस ये, और 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद हुमायूं ने कुछ, वैसे तो 4 इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े हैं, बट आप देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट युद्ध हुमायूं के जाने जाते हैं। पहला है, इससे पहले भी उसने आप देखेंगे देवरा का युद्ध लड़ा था। दूसरा जो निर्णायक युद्ध था वो था चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। ठीक है, ये युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में होता है और ये शेर शाह हुमायूं को इस चौसा के युद्ध में पराजित कर देता है। शेर शाह उस समय बिहार का शासक था और बिहार में ही एक जगह है चौसा, क्योंकि ये बंगाल विजय होकर वापस लौट रहा था तो इसको चौसा में घेर लिया और वहीं पर शेर शाह ने इसको पराजित कर दिया। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है। फिर दूसरा युद्ध होता है बॉस कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, और ये ठीक 1 साल बाद होता है 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1540 में युद्ध होता है। 1540 में युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच एक बार पुनः होता है। शेर शाह का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने दोबारा ललकार लिया, ए हुमायूं आ देखे जरा इसमें कितना है दम। तो हुमायूं और शेर शाह के बीच दोबारा ये युद्ध होता है। ठीक है, और इस युद्ध में शेर शाह एक बार पुनः हुमायूं को पराजित कर देता है। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद शेर शाह ने दिल्ली पर सूरी वंश की स्थापना की बॉस। मतलब इस युद्ध के बाद हुमायूं निर्वासित जीवन जीता है और दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम था सूरी वंश और उसका संस्थापक था शेर शाह सूरी। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा और निर्णायक युद्ध था 1555 का सरहिंद का युद्ध। ठीक है, यह युद्ध भी आप देखेंगे हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच होता है। ये सिकंदर सूरी शेर शाह का उत्तराधिकारी था और सूरी वंश का अंतिम शासक था जिसके बीच ये युद्ध होता है। ठीक है, आप देखेंगे इस युद्ध में हुमायूं सिकंदर सूरी को पराजित कर देता है बॉस, और पराजित करने के बाद एक बार पुनः दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर एक बार पुनः अधिकार हो गया हुमायूं का। लेकिन क्या हुआ, 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं दीन पनाह में एक लाइब्रेरी, मतलब एक पुस्तकालय बनवा रखा था इसने। ठीक है, और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसल के और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्लियर, और हुमायूं मर जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप देखेंगे हुमायूं का खेल खत्म हो गया और फिर आता है इसके बाद अकबर। लेकिन हुमायूं के बाद आप देखेंगे कि दूसरा फेज शुरू होता है और वो था बॉस शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह का काल, और ये इसको हम बोलते हैं शेर शाह सूरी। ठीक है, तो ये
एक नया चैप्टर है इसी में हुमायूं के बीच में, जिसकी शुरुआत हुमायूं के दौरान ही होती है 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली पर। लेकिन उससे पहले शेर शाह की एक स्टोरी है। स्टोरी का मतलब कि शेर शाह की बायोग्राफी है। बायोग्राफी में ये है कि शेर शाह शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और शेर शाह के जो पिता थे वो जौनपुर के जागीरदार थे, ठीक है। उसके बाद शेर शाह बिहार के शासक बहार खान लोहानी के यहाँ रहता था, और बहार खान लोहानी ने ही उसको शेर खां की उपाधि दी थी शेर शाह को, ठीक है। इसके बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक है। इसको शेर खां की उपाधि बहार खान लोहानी, ये दोनों एक दिन शिकार पे गए थे और एक शेर ने आक्रमण किया था, उसी में रक्षा करी थी इसने बहार खान लोहानी की, जिसके बाद उसने फरीद को शेर खां की उपाधि दे दी, ठीक है। उसके बाद बहार खान, दक्षिण बिहार के शासक बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी बीबी दूदू बेगम से शेर शाह ने शादी कर ली, और शादी करने के बाद बिहार का शासक बन गया, ठीक है। शेर शाह के बारे में कहा जाता है कि शेर शाह ने कई सारे महत्वपूर्ण सुधार किए बॉस, ठीक है। कई सारे महत्वपूर्ण सुधार किए। कौन कौन से सुधार? तो शेर शाह ने सबसे पहले आप देखेंगे ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण करवाया, जब्ती प्रणाली की शुरुआत की, उसके बाद डाक व्यवस्था की शुरुआत की, सैनिकों को नगद वेतन इसने भी देना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद शेर शाह ने सड़कों के किनारे सरायों का निर्माण कराया। उसके बाद शेर शाह ने चांदी का रुपया और तांबे का पीतल चलवाया, ठीक है। जो आज की करेंसी है वो शेर शाह के द्वारा शुरू कराया गया था, ठीक है। उसके बाद शेर शाह ने जमीन की उर्वरता के हिसाब से लगान निश्चित किया, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट शेर शाह के द्वारा किए गए। शेर शाह 1540 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है, और 1545 ईस्वी में कलिंजर का युद्ध लड़ रहा था कीरत सिंह के खिलाफ। तो कलिंजर का जो किला था वो हाइट पर था और नीचे से तोप चला रहा था, तो तोप आगे फटने की बजाय पीछे फट गया, और कहते हैं उसी में शेर शाह की मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में। तो मात्र 5 साल शासन कर पाया शेर शाह, और उस 5 साल में ये सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स शेर शाह ने कर दिए। आई बात समझ में? क्लियर? तो हम लोग कल की क्लास में शेर शाह सूरी और अकबर इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, तब खैर, गुड नाइट।